नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश से जितनी वैकेंसी आपकी निकलती हैं उन सभी का अपडेट लेकर आते हैं। इसी बीच यूपी और यूपीपीएससी के सभी पोस्ट को हम कवर करते हैं और आज जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। यानी कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, आरओ में जब से आरओ का पेपर हुआ है उसमें समय समय पर बदलाव हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है आरओ के लिए सेफ स्कोर क्या होगा, बड़ी पोस्ट पर वैकेंसी है, यानी कि 411 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, और अब जो है एक और बदलाव कर दिया गया है, 411 पोस्ट पर है। ठीक है, एक और बदलाव कर दिया गया है आरओ का, यानी कि भर्ती जब से भर्ती आई है और पेपर से लेकर अब तक ये जो है चर्चा की विषय बनी हुई है। ठीक है, पहले पेपर होता है 11 फरवरी को, उसके बाद जो है ये पोस्टपोन हो जाता है, मतलब पोस्टपोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लीक का मामला पाया गया था पेपर में। उसके बाद जो है भर्ती पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद पेपर के लिए 2 दिन और 4 शिफ्ट के लिए पेपर किया गया, परंतु उसके लिए आंदोलन किया गया और फिर उसको आंदोलन बड़े स्तर पर किया गया। अंततः फिर क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम एक शिफ्ट एक दिन में कराने की प्रक्रिया की और उसके लिए बहुत लंबे इंतजार के बाद आपको 27 जुलाई, शायद 29 जुलाई, कब आपका शायद 29 या 27 जुलाई को ये डेट प्रस्तावित हुई। 27 जुलाई को प्रस्तावित हुई और उस बीच जो है आपको 27 जुलाई के बाद जो है अब यहाँ एक और चीज़ देखने मिली। आरओ देखिए क्या है, आरओ परीक्षा में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल भी बनेंगे केंद्र। यानी कि अभी तक ये वाले केंद्र नहीं बन रहे थे, परंतु बड़ी संख्या होने के बावजूद जो है सरकार ने एक निर्णय कर लिया है कि अब जो है यूपीपीएससी में आरओ के एग्ज़ाम के कराने के लिए जो है हमें अब आरओ के लिए हमें सीबीएसई एग्ज़ाम सेंटर लेने पड़ेंगे और आईसीएसई के भी एग्ज़ाम सेंटर लेने पड़ेंगे राज्य के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं। यानी कि मैं बताऊं लगभग 411 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है पूरे में बताता हूँ 10,76,000 है, यानी कि 10.76 लाख हैं इतने। ठीक है, इतने लाख हैं यहाँ से। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इतने कैंडिडेट के लिए जो है एग्ज़ाम सेंटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखो, समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए सीबीएसई व आईसीएसई के प्रतिष्ठित स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, के प्रस्ताव के पर शासन स्तर ने केंद्र निर्धारित नीति में संशोधन किया जा रहा है। जून 2024 में जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण नीति का काफ़ी सख्त कर दिया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर स्थिति में परीक्षा एक से अधिक दिनों में कई पालियों में कराई जाएगी। आयोग ने इस तहत पीसीएस व आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का निर्णय लिया, तो इसका व्यापक विरोध हुआ। ऐसे में शासन ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के केंद्र निर्धारण नीति को शिथिल कर दिया। इसके बाद पीसीएस की 2024 की परीक्षा 5,76,154 अभ्यर्थियों ने एक दिन में परीक्षा कराने के लिए 75 जिलों में 13 से 31 केंद्रों में व्यवस्था कर ली गई। पीसीएस परीक्षा में पहली बार विश्वविद्यालय व राजकीय महाविद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया था, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति में केंद्र नहीं बनाया गया। ठीक है, अब आरओ में प्रारंभिक परीक्षा में 23 के लिए 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनकी संख्या पीसीएस अभ्यर्थियों के मुकाबले काफ़ी अधिक है। आयोग पर यह काफ़ी परीक्षा का भी एक दिन में कराने का दबाव है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा पर निर्णय लेने के लिए गठित समिति ने सिफारिश की थी कि अगर सीबीएसई व आईसीएसई के निजी प्रतिष्ठित स्कूलों को भी परीक्षा में केंद्र बना दिया जाए तो आरओ एक दिन में कराया जा सकता है। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा और इस आधार पर अब केंद्र निर्धारण नीति का संशोधन किया जा रहा है। यही वजह है कि आयोग ने आरओ के 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने के लिए निर्णय लिया और 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है। अब इस परीक्षा के लिए सरकारी व एडिड विद्यालयों के साथ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और सीबीएसई व आईसीएसई के प्रतिष्ठित स्कूलों को भी केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए 11 फरवरी को 58 जिलों में कितने कराए थे, 2387 केंद्र थे, मगर अब जो है इसके बाद 75 जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे और इनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 27 जुलाई को है, तो एक तो चीज़ ये भी है। अब आगे जो बात है वो क्या है कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। सबसे पहली बात ये आपको कि इसका सेफ स्कोर क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो परेशान हैं वो ये सोच रहे हैं कि इतनी लंबी भर्ती हो चुकी है, इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें सेफ स्कोर को लेकर। आपके देखिए आरओ आपको पता है आपका एक नया तरीका किया गया है पहले के अनुसार, यानी कि आपका 200 प्रश्न
ठीक है आपके, और टाइम कितना रहेगा 3 घंटे, 3 घंटे आपका टाइम रहेगा। इसमें क्या कर दिया गया है 140% जो है वो जीएस के हैं, ठीक है। इसमें भी जीएस में भी 140 में से 20% जो है लगभग मैथ और रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। 60% जो है वो आपके क्या होते हैं हिंदी के आएंगे, क्या आएंगे हिंदी के। तो आप देखिए हिंदी में आप 55 तक स्कोर बना सकते हो, आराम से आप 55 तक स्कोर बना सकते हो। यहाँ प्लस करोगे आप 55, ये 20 आपको प्लस करने पड़ेंगे, जब 20 करने पड़ेंगे प्लस तो कितने रह जाएंगे 120। तो अगर आपने 55 यहाँ से किए, मैथ के 20 यहाँ से किए मैथ रीजनिंग के, ठीक है, तो 70 हो चुके हैं। अब आपको जो है 120 में से कम 60% और लाने हैं। इस 120 में से कितने और लाने हैं 60% और लाने हैं। जब जाके जो है कंडीशन बनेगी 5, ठीक है, 7 और 6 13, जब जाके आपका स्कोर जो है एक सम्मानित स्कोर सेफ स्कोर बनेगा। क्या बनेगा सेफ स्कोर बनेगा। अगर आपने ये रणनीति अपनाई तो मैं मानता हूं कि आपका जो है सेफ स्कोर है इतना, ठीक है, क्योंकि 124, 121, ठीक है, 122, 128 ये फाइट वाले रहेंगे जिसमें आप फाइट करोगे। क्यों? और पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है, परंतु जैसे पेपर अभी तक आए हैं, जैसे पेपर अभी तक आए हैं, आर जैसा पेपर देता है उनको दृष्टि में रखते हुए, ठीक है, अगर मेरिट के हिसाब लगाएं टारगेट करें तो कितना टारगेट किया जा सकता है 135 के आसपास जो है आपका स्कोर आना चाहिए, तो वो आपका जो है सेफ स्कोर माना जाएगा। आगे जैसा भी कुछ होगा आपको बताया जाएगा, कोई अगर चेंज होता है तो, ठीक है। फिलहाल में आप अगर चाहते हैं कि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर देंगे। और ये चीज़ें आपको पहले बता दी गई थी कि जुलाई या जून में आपका ये पेपर होगा आर का। मैंने आपको पहले बताया था कि जून या जुलाई में ही जाकर आपका पेपर आर का होगा, परंतु कुछ बच्चे जो है मई में ही करा रहे थे उस एग्ज़ाम को, ठीक है। मगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं आर पर कम न्यूज़ देता हूँ और फिर भी वो न्यूज़ जो देता हूँ वो सॉलिड न्यूज़ देता हूँ बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।